हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं इस वक्त मेरे साथ एजुकेशन की दुनिया में, जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में आइए पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा आज का, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? विकल्प हैं आपके हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, साल्वेशन या फिर उपरोक्त सभी। क्या कहते हैं? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टिवेशन यानी विकल्प बी। बांस को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? अगला प्रश्न है, बांस को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? झाड़ी के रूप में, घास के रूप में, वृक्ष के रूप में या फिर एक खरपतवार के रूप में? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, घास के रूप में। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प हैं आपके अरस्तु, प्लेटो, डार्विन या फिर आखिरी विकल्प है सुकरात। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंडज जीव नहीं है? मुर्गी, मेढक, तितली या फिर कुत्ता? अंडज जीव कौन सा नहीं है पहचानना है आपको चारों विकल्पों में से। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की आधारभूत इकाइयाँ क्या होती हैं? मानव शरीर की आधारभूत इकाइयाँ क्या होती हैं? विकल्प हैं आपके अस्थियाँ, शिराएँ, मांसपेशियाँ या फिर विकल्प डी, कोशिकाएँ। मानव शरीर की आधारभूत इकाई होती है सेल यानी कोशिका। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? विकल्प हैं आपके पीसी कल्चर, हनी कल्चर, एपी कल्चर या फिर हीमी कल्चर। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है आपको बताना है चारों विकल्पों में से। चारों विकल्प हैं कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या फिर जस्ता। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, लोहा। नेक्स्ट है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, टॉर्सल कहते हैं या फिर टिबिया फिबुला कहते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जांघ पे में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने या फिर जोनोन ईसेल्स ने? किसने की थी? तो सही विकल्प हो जाएगा विलियम हार्वे, विकल्प सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रुधिर नहीं होता यानी रक्त नहीं होता है? ऐसा कौन सा जीव है? मछली, केंचुआ, हाइड्रा या फिर तिलचट्टा? किसमें रुधिर नहीं होता है? तो विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा, हाइड्रा। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं किसमें नष्ट होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी किसमें नष्ट होती हैं? पेट में, प्लीहा में, यकृत में या फिर गुर्दा में? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता समूह है? यानी ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसका रक्त सबको, किसी भी ग्रुप के आदमी को दिया जा सकता है? विकल्प हैं आपके ओ, ए, बी या फिर ए बी। तो सही उत्तर हो जाएगा सर्वदाता जो समूह है वो है ओ ग्रुप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर, पत्ता गोभी, नींबू या फिर चुकंदर? कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए यहाँ पे, गाजर। नेक्स्ट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किससे मापा जाता है?
भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किससे मापा जाता है? विकल्प हैं आपके कैलोरी से, केल्विन से, एम्पियर से या फिर वसा से। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, कैलोरी से नापा जाता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विकल्प हैं आपके विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर आखिरी विकल्प है विटामिन के। किसकी कमी से होता है रिकेट्स? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, श्लेष में झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं आपके ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? तैरने में किससे सहयोग नहीं मिलता है आपको बताना है चारों विकल्पों में से। गलफड़े, जालीपाद, मीन पक्ष या फिर एयर ब्लैडर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा गलफड़े यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न क्या है, इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किससे होता है? चार विकल्प हैं पीयूष, यकृत, अग्नाशय या फिर परावटु। इंसुलिन का स्राव किससे होता है चारों विकल्पों में से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकल्प हैं आपके लूसी, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, तीसरा विकल्प है होमो सेपियंस और चौथा विकल्प है होमो इरेक्टस। तो सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, होमो सेपियंस। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि प्रभावित करता है किसे? विकल्प हैं आपके रुधिर को, वृक्क को, फेफड़े को या फिर हृदय को। किसको प्रभावित करता है थैलेसीमिया? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रुधिर।